हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। और क्वेश्चन का गिवन पार्ट थोड़ा स्पेस कम था, इसलिए मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा है, अलग से डिस्प्ले करवा देंगे। मैं आपको रीड करके बता देता हूं क्वेश्चन क्या है। देखिए जी, क्वेश्चन हमें कहता है प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। ठीक है, 31 मार्च 2020 को हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो ईयर चेंज होता रहता है बुक्स में, क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है। तो देखिए जी, हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बनाया हुआ है हमने, और ये ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो एक पीरियड के लिए बनेगा। जैसे बैलेंस शीट एज ऑन डेट बनती है किसी को, ट्रेडिंग अकाउंट पीएनएल अकाउंट एक पीरियड के लिए बनते हैं। लेट्स सपोज फॉर अ ईयर बनेंगे। ठीक है, चलिए तो आइए ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीजें आएंगी देखिए। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है हमें, तो ओपनिंग स्टॉक लिखिए यहां पर, टू ओपनिंग स्टॉक ठीक है। ओपनिंग स्टॉक कितने का दिया है देखिए क्वेश्चन के अंदर, ओपनिंग स्टॉक दिया है 2,50,000 का, 2,50,000 रुपए। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने परचेजेस दिए हैं हमें 7 लाख रुपीस के, टू परचेजेस 7 लाख रुपीस के परचेजेस आ गए हमारे पास। चलिए, देन नेक्स्ट हमारे पास है जी, परचेज के बाद सेल्स गिवन है, तो सेल्स को हम लोग क्रेडिट साइड पर लिखेंगे बाय सेल्स, और सेल्स के साथ ही हमें इन्होंने दूसरी तरफ सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न भी दे रखे हैं। तो आपके पास दो ऑप्शन है, सेल्स के करस्पॉन्डिंग में सेल्स रिटर्न को आप डेबिट साइड में लिख दो, और परचेज के करस्पॉन्डिंग में परचेज रिटर्न को क्रेडिट साइड में लिख दो। या फिर क्या करो, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर लो, परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस कर लो। दोनों ऑप्शन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दोनों में। चलिए, तो इस बार एक काम करते हैं, हम इनर कॉलम में माइनस करके लिख लेते हैं। देखिए सेल्स का कॉल अमाउंट कितना है, 18 लाख रुपए है, तो सेल्स में यहां लिखता हूं 18 लाख। ठीक है, और माइनस क्या करेंगे हम लोग, सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देखिए कितना है हमारे पास सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न बाद में आएगा, चलो बाद में माइनस करेंगे, अभी आया नहीं है। अच्छा, सेल्स के बाद हमारे पास इधर वेजेस है। ठीक है, टू वेजेस, वेजेस का अमाउंट कितना है क्वेश्चन के अंदर, वेजेस है जी हमारे पास 2,06,000 रुपए का, 2,06,000 रुपीज। चलिए, वेजेस के बाद हमारे पास कैरेज इनवर्ड है 34,000 का, तो वो भी खर्चा इधर आएगा, टू कैरेज इनवर्ड। कितने रुपए का आ गया कैरेज इनवर्ड, 34,000 का है, 34,000 रुपए। ठीक है, कैरेज इनवर्ड के बाद हमें कैरेज आउटवर्ड दिया है, वो ट्रेडिंग का पार्ट नहीं है, पेनल का पार्ट है। ध्यान रखिएगा ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या जाएगा, परचेज से रिलेटेड खर्चे, प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चे, और दूसरा सेल्स, बस इसके अलावा कुछ नहीं आएगा यहां पे। बाकी सारी चीजें पीएनएल में डालेंगे। तो कैरेज आउटवर्ड जो है सेल्स से रिलेट करता है, तो यहां नहीं पीएनएल में जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है वो यहां आएगा, प्रोडक्शन से रिलेटेड हो गया, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो गया, 2,48,000 टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। कितना है, 2,48,000, 2,48,000 रुपए। ठीक है जी, इसके बाद देखें और क्या है हमारे पास। यहां मैंने एक तरफ का कॉलम तो लिख लिया, दूसरी तरफ आते हैं, परचेज रिटर्न दिया हुआ है, तो परचेज रिटर्न दिया है तो एक काम करें, इसे इनर कॉलम में लिखें 7 लाख को, और यहां माइनस कर लेते हैं, इसमें से परचेज रिटर्न माइनस करके दिखाते हैं। परचेज रिटर्न कितना है जी हमारे पास, 22,000 है, तो ये अमाउंट हटा देते हैं यहां से हम लोग, और नेट अमाउंट लिखेंगे बाहर, जैसे सेल्स के लिए करने वाले थे सेम यहां भी ऐसा ही कर रहे हैं। आइए, तो इसके बाद ये आ गया हमारे पास, और देखें क्या है सेल्स रिटर्न के। अच्छा, अब अगले पर आ गए, सेल्स रिटर्न ही है अगला, 36,000, तो यहां हमने स्पेस बना ही रखा था, 36,000 का जो भी अमाउंट आएगा माइनस करने के बाद यहां लिखेंगे, सेम परचेज के लिए करेंगे। इसके बाद हमारे पास गैस फ्यूल एंड पावर है, ये भी किससे रिलेट करते हैं, आपके ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेट करते हैं, प्रोडक्शन से रिलेटेड करते हैं। गैस फ्यूल एंड पावर,
अमाउंट कितना है जी इसका? इसका अमाउंट है हमारे पास 75,000, 75,000 रुपए। इसके अलावा हमारे पास है डॉक चार्जेस। डॉक चार्जेस भी कुछ नहीं कहा तो ट्रेडिंग में माने जाते हैं। अगर स्पेसिफिकली कहे कि सेल्स के समय के हैं तभी मानना, अदरवाइज इसे परचेज के समय का माना जाएगा। डॉक चार्जेस, डॉकयार्ड पे आपको अपने गुड्स वगैरह रखने पड़ते हैं कई बार, तो उसके लिए डॉक चार्जेस पे करने पड़ेंगे। डॉक चार्जेस आपके हैं 8,000 रुपए के। इसके अलावा हमारे पास फैक्ट्री लाइटिंग भी है। फैक्ट्री यानी प्रोडक्शन से रिलेटेड चीजों का खर्चा है। टू फैक्ट्री लाइटिंग, कितना अमाउंट है फैक्ट्री लाइटिंग का? 96,000 रुपीज। चलिए जी, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं बचा, हमने सारी चीजें कर ली। अब टोटल करें, जरा टोटल करते समय इन दोनों को भी देख लें। 7 लाख में से 20,000 गए तो 680, और 680 में से 2,000 और हटाओ तो 6,78,000 मेरे हिसाब से ये आएगा। बाकी आप चेक कर लीजिएगा एक बार। सेम वेज इधर आ जाइए आप। 18 लाख में से 30 गए तो 70 बचते, 70 में से 6 और चले गए तो 17,64,000 आ जाना चाहिए। एक बार चेक कर लेना ये है या नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमें और भी कुछ चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक चाहिए, ठीक है ना। और क्लोजिंग स्टॉक आपको उसने इंफॉर्मेशन में दे रखा है नीचे। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन है 6 लाख रुपीस। तो क्लोजिंग स्टॉक को यहां माइनस करेंगे, मतलब इस साइड लिखने का मतलब माइनस ही हो गया, क्योंकि ओपनिंग प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस सीओजीएस माइनस क्लोजिंग स्टॉक क्या बन जाता है? सीओजीएस बनता है बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब देखें, अगर हमारा क्रेडिट साइड ज्यादा है तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, और डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो हमारे पास ग्रॉस लॉस आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास ये 17,64,000 है इधर, इसका टोटल करके बताओ मुझे। इन सारी आइटम्स का टोटल करो। 2.5 लाख प्लस 6,78,000, 2,06,000, 34,000, 2,48, 75, 8,000 और 96,000। इनका टोटल करके मुझे एक बार बता दीजिए आप कितना अमाउंट आ रहा है जी। मैं वेट कर रहा हूं आपका। कितना बता रहे हैं? 15,95,000। तो 15,95,000 इनका टोटल है। 15,95,000 टोटल है। तो ये तो डेबिट का टोटल है। क्रेडिट का टोटल कितना है हमारे पास? गिवन है कितना है? 17,64,000। चलिए जी, तो इसे माइनस करके बताओ कितना आएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, यानी जीपी आ जाएगा। तो 17,64,000 में से 15,95,000 माइनस करके एक बार बता दीजिए कितना अमाउंट आता है। कितना बता रहे हैं जी? 7,69,000। नहीं, गड़बड़ हो गया, 7,69,000 नहीं होगा। अच्छा, ये टोटल रह गया, सॉरी। ठीक है, आपने ये टोटल लिखा हुआ है, बच्चे कह रहे हैं हमने ये टोटल लिखकर बताया है जी। चलो, तो इसमें भी हम जोड़ दे 6 लाख और, तो ये 23 हो गया। अच्छा ठीक, अब आ रहा है आप मेरा भी, अब आ जाएगा मेरा भी 7 लाख। मैंने ये लिखा नहीं था जी, ठीक है। चलिए, तो आइए इसे अब यहां पर टोटल हमारे पास कितना बता रहे हैं? 7,69,000 बताया था ना, 7,69,000। ये क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। तो इसे यहां लिखे, टू ग्रॉस प्रॉफिट। ये क्या आ गया? बैलेंसिंग फिगर आ गया, ठीक है। दोनों साइड का टोटल बराबर हो जाएगा अब, जो कि है हमारा 23,64,000 रुपीज। इधर भी आ जाइए, 23,64,000 रुपीज, ठीक है। तो यहां आपने कितना बताया? 7,69,000 रुपीज। चलिए, 69 बताया था, 64 बताया था, 69, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया हमारे ट्रेडिंग अकाउंट से। ध्यान रखिएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीजें जाती हैं? परचेज से रिलेटेड चीजें, इंक्लूडिंग परचेज, प्रोडक्शन से रिलेटेड चीजें, और केवल सेल्स। इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी सारे खर्चे, सारी इनकम नीचे हम पीएनएल में दिखाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखाते। और एक चीज और याद रखनी है, ट्रेडिंग अकाउंट हमारा फॉर अ पीरियड बनता है। जैसे ये बनेगा फॉर द पीरियड एंडिंग 31 मार्च, इस साल के लिए बनाया है हमने, ठीक है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, और इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन, सारे कॉन्सेप्ट हमारे यहां पर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे हमारे चैनल पर, ठीक है। थैंक यू। अच्छा, यहां माइनस करके नहीं लिखा, बच्चा कह रहे हैं यहां भी लिख दो। चलो, मैं यहां भी लिख देता हूं जी। ये क्या आया था? 769, यही आया था ना, चेक कर लीजिएगा एक बार आप लोग, ठीक है। चलिए।